जय हिंद जय भारत। क्या लिखा है आपने? IBN 24। जी हाँ, IBN 24 मैंने ज्वाइन कर लिया है। यही सोच रहे हैं मन से, बिल्कुल सोच रहे हैं आप। जी हाँ, इस समय मौजूद हूँ मैं IBN 24 में। आप जुड़ चुके हैं आकर्षण उप्पल जी के छोटे भाई विपिन खुराना के साथ। आकर्षण उप्पल जी कहाँ हैं? अरे हिसार में ही है। कहाँ पर हूँ मैं? ये रामचंद भंडार पे खड़ा हूँ। सो आकर्षण उप्पल जी हिसार पहुँचे हैं और वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन इंडिया। जी हाँ, इस हरियाणा के सबसे बड़े ब्रांड पत्रकार और इंडिया के सबसे दबंग पत्रकारों में से एक मेरे साथ हैं। थोड़ा सा सवाल पूछ ले, वैसे तो आज तक नहीं है मेरी मैं उनसे कुछ पूछ लूँ, लेकिन फिर भी मैं उनसे कुछ पूछना जरूर चाहूँगा क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखा है। रियल में मैंने कुछ सीखा है तो उनसे सीखा है, हमेशा उन्हें फॉलो किया है। सो फिलहाल अभी उनसे कर लेते हैं बातचीत। सर नमस्कार। कैसे हो मेरे भाई? बहुत बढ़िया सर, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया, ब्रांड ये वो तो हमें लगता है ना, देखो वो हीरे की पहचान जो है वो सामने वाले को ज़्यादा होती है। कई बार जिसको नहीं पता ना, उसके लिए तो होता है पत्थर हो। हमें पता ना सर, आप क्या हो? नहीं, हम पत्थर ही हैं और जो पूजा है वो भी पत्थर की होती है। वो क्या बात है, मतलब मेरे लिए तो भगवान ही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर देखिए, वैसे तो हिसार पहुँचे हैं। चलो पहले आपका हिसार में स्वागत है, कैसा लगा? थैंक यू। हिसार अभी जितना देखा है, देख के लग रहा है अभी जो हालात करनाल में है वही हालात यहाँ है। मुझे लगता है शायद उससे बुरा है। वो तो स्मार्ट सिटी है, करनाल CM सिटी है। नहीं तो चलो, कहने में स्मार्ट ज़रूर है, लिखने में स्मार्ट ज़रूर है, लेकिन जितना स्मार्ट है वो सब देखते हैं। चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन जिस तेज़ी से बदलनी चाहिए, जिस अंदाज से बदलनी चाहिए, बिना करप्शन के बदलनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं है। और हिसार भी मैं आया, सड़कें बहुत ख़राब थी। 3 किलोमीटर का रास्ता था, 17 मिनट का रास्ता दिखा रहा था। तो मुझे लगता है कि और बदलाव की ज़रूरत है। अच्छा भैया, देखिए वैसे सवाल तो मेरे बहुत हैं और मैं इतने पूछना चाहता हूँ, लेकिन पहला सवाल ये है, डर नहीं लगता इतने बड़े बड़े मुद्दे और वो भी CM सिटी में रह के CM साहब को मिनट में उधेड़ देते हैं? नहीं, डर लगता है। भगवान से डर लगता है भी, जिसने पैदा किया है उस भगवान से डर लगता है। अब इंसान की तो क्या वैल्यू है। कई बार शिकार बनाने की कोशिश हुई, कई बार अटैक हुए, लेकिन उसके बाद भी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इसके लिए लड़ रहे हैं ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आज गोदी मीडिया और पता नहीं ना जाने बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया, कम से कम ये सुनने से तो बचे हुए हैं ना। तो इसलिए डर लगता है, लेकिन भगवान से। चलिए, जो पहला सवाल है ना मेरा, वो इस समय के खास मुद्दों पे बात करूंगा। मैं हमेशा सोचता था एक कोई पत्रकार बड़े भाई हो मेरे साथ, जिनसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, मेरे मन में चलते थे। सो सरकार ने 15 साल का रूल बना दिया। खुद कहा कि 15 साल जो है वो डीजल पेट्रोल दोनों गाड़ियों की पासिंग करी थी। ये कहा था 5 साल और आगे पास हो जाएंगी। अब क्या करा आपको पता ही है, 10 साल कर दिया जो डीजल की गाड़ी है, लेकिन टैक्स 15 साल का लिया हुआ है। तो 5 साल का सरकार की जेब में। देखो, ये जनता के साथ धोखा है। आप विपिन जी खुद समझिए कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में एक ही घर बनाता है, 2 गाड़ी बदल लेगा, 3 गाड़ी बदल लेगा। 3 गाड़ी भी तब बदलेगा अगर वो पूरी ज़िंदगी कमाता रहे तो। अब एक आदमी ने यानी कि एक कार ले ली, उस कार की कीमत है 6-7-8 लाख रुपए और डीजल गाड़ी है वो। 10-7 साल में तो उसकी किस्तें पूरी होती हैं। 3 साल बाद उसको कह रहे भैया तेरी अगर गाड़ी हो, हम तेरी गाड़ी को इम्पाउंड ही कर लेंगे। जब ये सरकार संसद के अंदर अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदल सकती है, तो इसको बदलने में क्या दिक्कत थी? ये तो सीधे सीधे देखिए, जनता की सरकार होती है। जो लोग, यानी अब मोदी जी हैं, उनकी कार एक्सपायर हो गई, एक चेक साइन होगा, लग्जरी गाड़ी आ जाएगी 50 लाख रुपए की। उनका जहाज एक्सपायर होगा, हज़ारों करोड़ों रुपए का जहाज है, जहाज आ जाएगा। किसी मंत्री का, विधायक का, मुख्यमंत्री का भी, जिनकी तनख्वाह पे इनकम टैक्स तक नहीं लगता, उनको क्या पता खून पसीने की कमाई क्या होती है। ये सारे भाई खड़े हैं, इनसे पूछ के देखो। घर में शाम को जाते हैं तो सोचते हैं अगले दिन क्या कमाएंगे। मंत्री जी जाते हैं कि वो सोचते हैं भी अगली बार सत्ता में कैसे आना है। यानी मंत्री की, विधायक की, सांसद की तनख्वाह पे कोई टैक्स नहीं है। हमारे टैक्स के पैसे से उनको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उनके पैसे से हमें क्या मिल रहा है? ये लोग पागल हैं, बेवकूफ़ हैं कि दोबारा से 5 साल बाद उनके झंडे उठाते हैं, उनकी बातों में आते हैं। यूपी में कहते हैं कि आतंक मुक्त हमने भारत को कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने कहा, योगी जी ने कहा। वहाँ पर आतंकवाद का कोई खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। पंजाब में खालिस्तानी से खतरा है। गुरमीत राम रहीम को Z+ सुरक्षा दे दी, कुमार विश्वास को Y+ सुरक्षा दे दी कि जी उन्हें खालिस्तानियों से खतरा है। वहाँ 1 चरण में चुनाव हो रहा है। तो ये दुनिया की आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है, लोगों को नहीं दिख पा रहा। लोगों को नहीं पता कि राजनेता और नेता उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जब आपके लिए कानून बनाना है तो कैबिनेट बैठती है, लोगों से प्रस्ताव मांगा जाता है, लेकिन जब विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने अपनी तनख्वाह बढ़ानी होती है तो विपक्ष के और पक्ष के दोनों नेता बैठ के अपनी तनख्वाह बढ़ा जाते हैं। ना पक्ष का आदमी विरोध करता है, ना सत्ता वाला बोलता है। ये दुर्भाग्य है। आपने एक बात और नोट नहीं की, मैं आपको नोट करवा देता हूँ। एक बात और नोट जो करने की थी ना, वो नोट करने की थी, किसी ने भी टाटा सुमो छोड़ी सरकारी?
सरकारी टाटा सुमो भी चल रही है, टवेरा चल रही है, वो क्या 15 साल पुरानी हो, 25-25 30 साल देखो, सरकार के लिए कभी कानून नहीं होता। मैं आज एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अगर आपकी दुकान का मकान का 10 रुपये बिल बकाया आपने नहीं भरा, वो आएंगे आपकी बिजली काट जाएंगे। आपने सरकार से पैसे लेने, आपको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनके वकील मुफ्त के हैं। आपका यानी कागज़ की फ़ोटोकॉपी भी होगी तो 1 रुपये की होगी, उनके कागज़ भी फ़ोटोकॉपी होंगे तो मुफ्त में होंगे, क्योंकि जनता का माल है। आपसे सरकार ने लेना है तो आपकी बिजली काट देंगे, पानी काट देंगे, सीवरेज बंद कर देंगे, पुलिस उठा के ले जाएगी। आपने कितने ही लोग होंगे, उन्होंने सरकार से कितना कुछ लेना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दिक्कत यहाँ पे है। सो फिलहाल एक चीज़ और, ये आम आदमी जागता क्यों नहीं है? अब मुझे पता है कि मैं 3 बार से किसी को विधायक बना रहा हूँ, उसने हर बार मुझे वही हाल किया जो पहले था, वही सब कुछ है, हर बार गोली दी, फिर जनता जागती क्यों नहीं? ये क्यों है, ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू खतरे में है। क्या बात, हिंदू खतरे में है। लोगों को लगता है कि भाई जात बिरादरी और धर्म के ऊपर वोटिंग होनी है। आप देखिए 4.5 साल पत्रकार भी बोलता है, विपक्षी पार्टियां भी बोलती हैं, सब बोलते हैं, लेकिन जब आखिरी के 3-4 महीने आते हैं, सड़कें भी बन जाती हैं, जो काम पेंडिंग होते हैं वो भी होने शुरू हो जाते हैं। आम लाइसेंस लोगों के हुड्डा साहब ने निकलवा दिए थे चुनाव से पहले, भी सबके बना दो जिनकी फाइलें पेंडेंसी हैं, उसके बाद भी सत्ता में वापसी नहीं हुई। यानी मुद्दा ये है कि बेवकूफ़ बनने के लिए जनता है, और हम बनते भी हैं, आगे भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि भी आज एक वीडियो बनेगा, मैं इंटरव्यू दूंगा, उसके बाद लोग बेवकूफ़ बनना बंद हो जाएंगे। नहीं, आज भी कास्टिज़म पे वोट है, कल भी कास्टिज़म पे होगा, हमारे मरने के बाद भी होगा, हमारे बच्चों के इस दुनिया के जाने के बाद भी। ये देश ही कास्टिज़म के ऊपर चल रहा है। आप मुझे बताइए, अमेरिका के अंदर कोई क्यों नहीं कहता, डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं कहता कि मैं इस कास्ट का हूँ? वो क्यों नहीं कहता कि अंग्रेज खतरे में है? वहाँ कोई खतरे में नहीं है, हम खतरे में हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम भावनाओं में आ जाते हैं, हम इंडियन हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं। किसी नेता का एक आंसू निकलता है, उसका बाप बेटा दादा कोई मर जाता है, हम उसको इसलिए वोट देते हैं कि वो मर गया है। जिंदा होते हुए हम कहते हैं कि जेल क्यों नहीं गया, मरते हुए हम कहते हैं भाई मर गया, अब इसको वोट दे दो। ये दुर्भाग्य है देश का। चलो, एक हमेशा पॉलिटिक्स की बात होती है, समाज की बात होती है, एक पर्सनल बात कर लेते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आकर्षण उपल जी कब इस लाइन में है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आकर्षण उपल जी ने कैसे शुरू किया। देखो, मैं जो आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है। नहीं, ब्रांड नहीं, हमारी नज़र में लोगों को लगता है ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांड होता तो मैं लोगों के बीच में क्यों खड़ा होता? ब्रांड होता मैं भी अपने दफ्तर बैठता, मेरी टीम काम करती रहती। मैं तो देखो, मेरे पास ऑफिस में कोई भी आता है, मैं सबसे मिलता हूँ। जब आदमी कोई ब्रांड बन जाता है ना, फिर वो लोगों से मिलना। आप बताइए, चुनाव चल रहे हैं, आप मोदी जी से भी मिल सकते हैं, योगी जी से भी मिल सकते हैं। जब वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं, मुझे मिल के दिखाइए ना, क्यों नहीं मिलते? ये होता है ब्रांड। जब आप कुछ भी बनते हैं, अगर आप फिर भी वहीं पर लोगों के बीच में हैं, तो आप एक इंसान है। ब्रांड तो कुछ नहीं होता है, इंसान खत्म, ब्रांडिंग खत्म। इंसान की इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। बाकी बात रही जर्नलिज्म की, मैंने 2008 में दैनिक जागरण ज्वाइन किया था वार्ड संवाददाता के रूप में। तो दैनिक जागरण में मेरी खबरें नहीं लगती थी, क्योंकि मैं खबरें ऐसी लाता था। वो कहते थे भाई हमारे को सरकारी विज्ञापन चाहिए होते, जैसी जैसी खबरें आप लेके आते हो ना, इससे सरकारी विज्ञापन नहीं मिलेंगे हमें। तो उसके बाद फिर मैंने अपना अखबार शुरू किया। फिर धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की तरफ चीज़ें बढ़ी। 2017 में मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया। 2019 में फुल फ्लैट IBN24 कंपनी बनाई, काम किया। अब 2 डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, अभी और भी एक्सपेंशन करेंगे। अच्छा, सो फिलहाल अभी जो कुछ सवाल है ना हिसार वालों के हैं कि हिसार को आप जो घूमे हिसार में, उसमें क्या क्या सुधार किया आपको? देखो, अगर सुधार की आवश्यकता ना होती तो हिसार स्मार्ट सिटी होता। देखो, सुधार की आवश्यकता रहेगी, कोई भी सरकार आए, काम कभी ख़त्म नहीं होते, काम रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले की आप देखिए, कांग्रेस को सबसे करप्ट पार्टी बताया गया। क्या उनका एक भी नेता अंदर है? मैं किसी से भी पूछना चाहता हूँ, आज किसी से भी आप कांग्रेस की बात को, मैं कोई कांग्रेस की फेवर नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ाया क्या गया है। जो पढ़ते हैं वही तो पेपर में लिख के आएंगे ना। सबको बताया गया कि कांग्रेस देश की सबसे करप्ट पार्टी है। 1947 से सारे घोटाले गिनवाए गए 2014 में। 2014 के बाद क्यों नहीं गिनाए जा रहे? क्योंकि जिनका काम उनको अंदर ठोकना था। हुड्डा के ऊपर आरोप लगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर, कि वो प्रॉपर्टी डीलर है, अंदर गए। सोनिया गांधी जी के ऊपर, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने गुड़गांव के अंदर, मानेसन के अंदर ज़मीनें ली, क्या वो अंदर गए? 2G घोटाले के आरोप लगे, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। कोल घोटाला हुआ, क्या हुआ उसका? जिसको सबसे करप्ट बताया गया, उसी के पार्टी के नेता को बीजेपी अपनी पार्टी में लाकर बताते हैं कि भाई ये अब दूध के धुले हैं, ये देसी घी से धुले हुए हैं, और इनको अब क्योंकि इनका रंग चेंज हो गया है, जो झंडे का रंग है वो कांग्रेस से अब कमल का फूल बन गया, इसलिए इनको वोट देना है। और उस बेवकूफ़ जनता को देखिए आप
कि जिस पार्टी के अंदर वो करप्ट है, पार्टी करप्ट है क्या? ये देश करप्ट है क्या? नहीं, इस देश के लोग करप्ट हैं। इसी तरह से पार्टी कोई करप्ट नहीं होती, वो नेता करप्ट होते हैं। दूसरी पार्टी में जाता है तो वो ईमानदार है, उस पार्टी से फिर दूसरी पे चली जाए तो बेईमान है। ये है। पंजाब इलेक्शन में क्या लगता है? आप पंजाब, आपकी टीम भी गई थी, शायद आप भी गए थे। पंजाब इलेक्शन में क्या लगता है कौन आने वाला? देखो, वहाँ पे मैंने जो नोट किया है, वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों का टारगेट ये है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में ना आए। इस देश के अंदर दो पार्टियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि सिर्फ हम सत्ता में रहें। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक नई सोच के साथ, लोगों को ऐसा लगता है कि आई है, कुछ चीज़ें उन्होंने बदलाव करने की कोशिश भी की है, दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि अर्ध राज्य है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो शायद वो इतना खुल के काम नहीं कर पा रहे। पुलिस का सिस्टम उनके पास नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उनके पास नहीं है। पंजाब में जो लोग बता रहे हैं वो आम आदमी पार्टी बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी पक सकती है, और खिचड़ी इस तरह की पकेगी कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएं या कांग्रेस में शामिल हो जाएं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। भैया, अब मैं जा करके एक एप्लीकेशन दे दूं। बड़ा सवाल था मेरे मन में, मैं इस पर बात नहीं कर पाया। मैं कहूँ जी मेरी जान को खतरा है, मुझे गार्ड मिलने में 1 महीना लग जाएगा। ये रियलिटी है। आप किससे पूछ ले, इनमें से बहुत से लोगों ने दी भी होगी कभी ना कभी कि भैया हमारी जान को खतरा है, हमको फलाने से खतरा है, अरे कोई भी नहीं, कह देंगे उसको, यही होता है। लेकिन ये जो हुआ जेड सुरक्षा, वाई सुरक्षा, इस पर कोई सवाल नहीं उठता, कोई खड़ा क्यों नहीं करता, कोई भी क्यों नहीं बोलता? क्या इसलिए वोट जितने लोग यहाँ खड़े हैं, इनको किसी को नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। जितने लोग खड़े हैं, हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया है कि जो गुरमीत राम रहीम है वो संगीन अपराध का अपराधी नहीं है। वो कहते हैं कि जो भी इल्ज़ाम इनके ऊपर लगे, जिस आरोप में इनको सजा हुई है, इन्होंने डायरेक्टली नहीं किए, यानी खुद नहीं गोली मारी, मरवाई है। और सजा जो दी वो 10+10 सबसे संगीन वो मैं नहीं, उनको उम्र कैद की भी मिली हुई है। जो 2 रंजीत सिंह मर्डर केस है और जो पत्रकार छत्रपति हैं उनके। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जिस आदमी को सजा होने से पहले पंचकुला के अंदर 37 लोगों की जान गई, 118 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, वो आदमी Z+ सिक्योरिटी लेके घूम रहा है, और जिन्होंने ये आरोप लगाए, जिन्होंने उनको अंदर करवाया, उनको एक गनमैन मिला हुआ है और उन्हें अभी भी धमकियां मिल जाती हैं। उसका कारण है ना जी, देखो, उससे गुरमीत राम रहीम जी जो बाबा जी हैं, उनकी शख्सियत का पता लगता है। आप मुझे बताइए कि क्या किसी पार्टी ने विरोध किया? गोदी मीडिया ने विरोध किया? किसी मीडिया ने विरोध किया? अगर यही कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ने उनको Z+ दे दी होती ना, तो सारे टीवी वाले, यानी मेरे को लगता है LED की स्क्रीन टूट जानी थी ये कह के कि भैया इनको सिक्योरिटी क्यों दे दी है। लेकिन क्योंकि वो बीजेपी ने दी है, बीजेपी को उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ भी मिला है, और जो टाइमिंग है उनको पेरोल देने की, उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोग हैं, जनता है, इनको 6 महीने पहले क्या हुआ था ये याद नहीं है, जो आज हो रहा है वो 6 महीने बाद याद नहीं होगा कि क्या हुआ है। वैसे मैं सवालों में कच्चा हूँ, आप जितना पक्का नहीं। कोई सवाल रह तो नहीं गया मेरी तरफ से, कोई मजबूत सवाल और मैंने रह गया? ऐसा है जी, पत्रकार से आप सवाल पूछने शुरू करो, 24 घंटे हो जाएंगे, 48 घंटे हो जाएंगे, मुद्दे खत्म नहीं होंगे। आप कितनी मर्जी बड़ा मुद्दा आपको लगता है विपिन वो पूछना चाहिए था तेरे को? देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जर्नलिज्म में हो, छोटे भाइयों, आपसे बहुत बार बात होती है। जो जर्नलिज्म है वो एक बहुत ही यानी लोगों का विश्वास है। पहले लोग कहते थे मैं पुलिस के पास जाऊंगा, फिर लोग कहने लगे मैं कोर्ट जाऊंगा। अब वकील भी बड़े महंगे हो गए तो लोग कहते हैं मैं पत्रकार के पास जाऊंगा। बड़े सारे पत्रकार ऐसे होते हैं, भाई साहब से पूछ के देखो कि जब खबर के लिए ये जाते हैं और इनकी खबर नहीं चलती, उसके बाद ये कहाँ जाएंगे? तो पत्रकार के ऊपर विश्वास है, इस विश्वास को कायम करना चाहिए। पत्रकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबके पास ताकत उतनी है। हो सकता है किसी को 500 लोग देखते हो, किसी को 5 लाख लोग देखते हो, लेकिन कई बार 5 लाख जिस पे व्यूज़ होते हैं उसके नीचे गालियाँ भी 50,000 होती है। किसी पे व्यूज़ अगर 500,000 होते हैं उस पर सबके लिए अच्छा लिखा जाता है। क्या बात है। सो फिलहाल एक मैसेज कोई सभी BBN के दर्शकों को देना चाहें, कोई गलती मैं करता हूँ उन्हें बताना चाहें, इस गलती को क्षमा कर दें? देखो मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात ये, पत्रकार ने समाज का कोई ठेका नहीं ले रखा, आपने हमें कोई वोट नहीं दे रखा, हमने आपसे कोई पैसे नहीं ले रखे। मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ, सभी जानते ही हैं कि हमने किसी खबर का आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा बिजनेस है, हम अपनी एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाते हैं। जो पत्रकार है
जब आपको ज़रूरत होती है आप रात को 11 बजे फ़ोन करते हो, सुबह 5 बजे फ़ोन आता है, दोपहर को फ़ोन आता है। हम अपने काम छोड़कर, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस छोड़कर, अपनी वाइफ को मार्केट ले जाना छोड़कर, अपने माता पिता की दवाई को छोड़कर आपके लिए आते हैं। लेकिन जब किसी पत्रकार को ज़रूरत पड़ती है तो सब चुप हो जाते हैं। वो इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि यानी कि इसकी मदद कर सके। तो मेरी आपसे ये अपील है कि पत्रकार कोई भी हो, अगर उसके ऊपर दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने ये देखा है जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था विपिन जी, तो पुलिस को आके ट्रैफिक व्यवस्था संभालनी पड़ी। मैं कोई यहाँ पे नंबर नहीं बना रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों का जो प्यार होता है ना जी, जो लोगों का विश्वास होता है, ये कमाना बड़ा मुश्किल है। अगर इतने लोग आपको चाहने वाले हैं, अगर आपके ऊपर कोई विपदा दिक्कत आती है, अगर आप जनता की पत्रकारिता कर रहे हैं, मेरे ऑफिस के बाहर लिखा हुआ है जनता का पत्रकार, अगर आप जनता की फेवर की जर्नलिज्म कर रहे हैं तो पब्लिक आती है और पब्लिक को आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आज आप नहीं आएंगे तो कल कोई पत्रकार भी नहीं आएगा। थैंक यू। तो फिलहाल बीबीएन न्यूज़ पर जो भी लोग लाइव जुड़े हैं IBN 24 पर, तो सभी इसको शेयर कर दें, और कोई अगर सवाल लगता ना रह गया तो बता दीजिएगा, करनाल जाके पूछाएंगे। बाकी हिसार कैसा लगा ना, और कुछ खिलाए पिलाएंगे, फिर दोबारा जुड़ते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। शेयर करते रहें। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।